माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मेष लग्न में आपके भाग्य की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट के बारे में जाना था कि अगर इन 4 घरों में देवघरी बृहस्पति का प्लेसमेंट होता है तो वह आपके भाग्य के लिए कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेष लग्न में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के कारक होते हैं और अपने प्लेसमेंट और अपनी डिग्री के हिसाब से अपनी दशा और अंतरदशा में आपको परिणाम देते हैं। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के घरों को बात करें, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इतने सरल तरीके से आपके लिए ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को लेके आऊं कि उसे देखने के बाद आप खुद अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाएं और आपको किसी और के पास जाना नहीं पड़े। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में प्लेस्ड हो तब वह आपकी कुंडली में कैसा फल देंगे। तो एक तो देवगुरु बृहस्पति खुद ही त्रिकोण के 9वें भाव के स्वामी है और वहां भी त्रिकोण में आकर बैठ गए, तो यह जातक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर इस भाव में बैठे बृहस्पति अंश बल से मजबूत हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में राज योग के समान फल देते हैं। ऐसा जातक मेंटली विल पावर बहुत ज्यादा होती है उनकी, वो विल पावर से बहुत मजबूत होते हैं। पुत्र प्राप्ति के भी उनके योग बनते हैं और उनके स्टमक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है और छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आ भी गई तो खुद ही ठीक हो जाती है। इस घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति उन्हें अनसर्टेन गेन्स भी बहुत देते हैं। अगर वो कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ इस घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति जातक को लव रोमांस में कामयाबी देते हैं। पर एक चीज, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया कि मेष लग्न वालों को हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी चुगली नहीं करनी चाहिए या किसी धर्म का या धर्म ग्रंथ के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो इस सब चीजों को करने से उनके भाग्य में कमी होती है। और अगर आप गुरुओं का सम्मान करते हैं तो यह आपके भाग्य में सदैव ही आपको वृद्धि करता हुआ दिखेगा। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति जब 9वें भाव पे अपनी दृष्टि डालते हैं तो इस भाव से संबंधित शुभ फल को बढ़ा देते हैं। जातक का अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छा संबंध होता है, उसे भाग्य का बहुत ज्यादा साथ मिलता है, जिसे कि वह अपने जीवन में महसूस भी करता है। उसे बहुत सारी चीजों में बहुत कम प्रयास से ही काफी अच्छी सफलता मिल जाती है। वह धर्म को मानने वाला भी होता है। फिर यहाँ से जब दृष्टि 11वें भाव पर डालते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यह भी जातक को बहुत अच्छे परिणाम देता है। उसे अपने बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता है। कभी भी उसके लाभ में देवगुरु बृहस्पति कमी नहीं होने देते हैं और जातक की इच्छा को पूरी करने में भी वह बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब भी बृहस्पति की दशा या अंतरदशा चलती है तो बहुत दिनों से सोची हुई चीजें जातक की पूरी होने लगती है। फिर यहाँ से जब देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव पर दृष्टि डालते हैं, यह भी जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जातक की पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं और इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है। लोग जातक से आके
राय भी लेते हैं, क्योंकि उनसे राय लेकर वो खुद को बहुत फायदा पहुंचता हुआ महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में अच्छे अंश फल के साथ बैठे हैं, तो आपसे लोग जरूर ही राय लेते होंगे और आपके राय से लाभान्वित भी होते होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे घर में बैठे हैं, तब ये कैसा परिणाम देंगे। तो दोस्तों, आमतौर पर छठे, 8वें और 12वें घर को शुभ नहीं माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं बने, जैसे कि विपरीत राज्यों की परिस्थिति, जिसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में, आगे के एपिसोड में विस्तार से बताऊंगा। पर अभी आपको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति छठे घर में बैठे हैं और अगर वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं है, तो वह कभी भी आपको अपनी दशा और अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देंगे। और इस समय अगर आपको किसी ज्योतिषी या पंडित ने सिर्फ यह कहकर बृहस्पति का रत्न पहना दिया कि आपके भाग्य के स्वामी है और वो रत्न पहनना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, तो आप यकीन मानिए, अगर आपने पहन रखा होगा तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में छठे घर से संबंधित रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित चीजें किस तरीके से आपको परेशान कर रही है और उसमें वृद्धि हो गई है। इसीलिए कभी भी अगर आपके बृहस्पति छठे घर में है, तो आपको बृहस्पति का रत्न पोहराज धारण नहीं करना है। आपको देवगुरु बृहस्पति से संबंधित दान और पूजा पाठ करना है, सिवाय एक कंडीशन के कि अगर देवगुरु बृहस्पति इस घर में अस्त हो जाते हैं, तब ही आप उनका रत्न पहन सकते हैं। नहीं तो देवगुरु बृहस्पति का पहना हुआ रत्न इस घर में सदैव आपको परेशानी देगा, आपके रोग में, दुर्घटना में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा और अपनी दशा महांतर दिशा में आपके जीवन को परेशानियों से भर देगा। इसीलिए कृपया यह हमेशा ध्यान देंगे कि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पहनने से पहले देखेंगे कि क्या वो अस्त है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव, जो कि दाम्पत्य का भाव होता है, हमारे डेली वेजेस का यानी कि रोज के कमाई का भी भाव होता है, अगर इसमें बैठे हैं, तो यहाँ हम फिर देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो त्रिकोण के स्वामी हैं, फिर केंद्र में आकर बैठे और एक बार जैसे लग्न में ये हमें बहुत अच्छा फल दे रहे थे, फिर केंद्र में आने के बाद फिर हमें ये अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। एक चीज और मैं ऐसे जातक के बारे में बताना चाहूंगा जिनके देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में है, कि ऐसे जातक के जीवन में उन्नति और भाग्य उनकी शादी के बाद और ज्यादा उनका साथ देने लगता है। उनके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होने लगती है उनकी शादी के बाद। इस घर में बैठे बृहस्पति उनके दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छे होते हैं, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे होते हैं और डेली वेजेस और कमाई के लिए भी अच्छे होते हैं। जब भी बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा आती है, तो इस घर से संबंधित भाव में देवगुरु बृहस्पति उन्हें बहुत अच्छा लाभ देते हैं। यहाँ से जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पे, जो कि लाभ भाव भी होता है, पड़ती है, तो ऐसे जातक को अपने बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम अगर उसकी कोई होती है तो अपने आप ही ठीक हो जाती है और यह जातक की इच्छा पूर्ति में भी बहुत सहायक होते हैं। पर एक चीज फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्लेसमेंट के साथ साथ ग्रहों का अंश बल तो डिग्री वाइज ग्रह कितना फल देने की क्षमता रखता है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ से जब देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव यानी पहले भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो यह जातक के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसकी सूझबूझ के लिए अच्छा होता है, उसे समाज में
मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अच्छा होता है। फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ से जब तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर डालते हैं तो वह जातक को मेहनती बना देते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अपने किए हुए मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलता है। वो बहुत सारे ऐसे काम जो लगभग उसे कभी असंभव लगते थे वह अपनी मेहनत के बल पर कर लेता है और उससे उसे बहुत लाभ होता है। अब हम बात करें कि अगर मेष लग्न में भाग के कारक बृहस्पति आठवें घर यानी अष्टम भाव, जिसे बहुत लोग आयु का भाव भी कहते हैं, मृत्यु भाव भी कहते हैं, उसमें अगर बैठे हैं तो मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि छठा, आठवां और 12वां भाव ऐसा भाव होता है जिसमें बैठे ग्रह साधारणतया अशुभ माने जाते हैं जब तक कि उन पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो। तो इस घर में भी अगर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं हो तो यहाँ भी वह इस घर से संबंधित अशुभ परिणाम ही देते हैं। और यहाँ भी जातक को बृहस्पति के रत्न पुखराज की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि वह उसकी परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। यहाँ भी जातक को बृहस्पति का दान और उससे संबंधित पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। सिर्फ तभी वह रत्न पहन सकते हैं जब आठवीं घर में बड़ा बृहस्पति अस्त हो, नहीं तो उन्हें बिल्कुल भी बृहस्पति का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब यहाँ से जब बृहस्पति 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो जातक के फजूल के खर्च बढ़ा देते हैं, उसकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके अस्पताल के खर्चे को भी बढ़ा देते हैं। और जब आप रत्न पहनकर उस ग्रह को और ज़्यादा बल देंगे तो इन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर यहाँ से जब वो अपनी दृष्टि दूसरे भाव पर डालते हैं तो जातक के जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है, परिवार भी उसका साथ नहीं देता और उनकी वाणी ऐसी हो जाती है कि सामने वाला कभी भी उनकी बात को सुनना पसंद नहीं करता है। फिर जब चौथे घर पर दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, जो कि हमारे सुख का भाव भी कहा जाता है, तो अगर जातक गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन लेने के लिए प्लान कर रहा हो तो उसमें भी उसे काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो उसमें तभी सफल हो पाता है जबकि वह देवगुरु बृहस्पति से संबंधित पूजा पाठ को करके, दान को करके उन्हें अपनी कुंडली में शांत कर पाता है। तो मेरे कहने का यही मतलब था दोस्तों कि सिर्फ कोई ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य का कारक है और सिर्फ इस वजह से आप उसका रत्न पहन लें, यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी होती है और साथ ही साथ उनका अंश बल भी बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए हमारी ये चर्चा यही समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम बाकी के बचे हुए 4 घरों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।